What is a forest fire? Why forest catches fire? Uttarakhand forest fire, a wake up call. Let's discuss the issue in detail. A major new study reveals that CO2 emissions from forest fire have surged by 60% globally since 2001 and almost tripled in some of the most climate sensitive northern boreal forest. एक मेजर न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग CO2 एमिशंस 60% तक बढ़ चुका है, स्पेशली फॉरेस्ट फायर की वजह से जो CO2 एमिशंस होता है वो 2021 के कंपेयर में करंट में 60% तक इसका एमिशन बढ़ चुका है. What is forest fire? A forest fire is an uncontrolled fire that destroy a large part of the forest. फॉरेस्ट फायर एक अनकंट्रोल्ड फायर है जो कि फॉरेस्ट के लार्ज पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है. नवंबर टू जून इज कंसिडर्ड टू बी फॉरेस्ट फायर सीजन इन इंडिया. पीक फायर सीजन टिपिकली बिगिंस इन लेट फरवरी एंड स्पेन अबाउट 12 वीक. फॉरेस्ट फायर सीजन के तौर पर जो इम्पोर्टेंट मंथ्स माने जाते हैं, नवंबर टू जून मंथ ये सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर इन मंथ के अंदर होता है. पीक फायर सीजन की अगर बात की जाए तो लेट फरवरी का जो टाइम होता है वो इसका पीक सीजन होता है. व्हाट इज स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, 21.67% ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया इज फॉरेस्ट. 2019 की इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया का 21.67% एरिया पर फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट इन आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एक्सट्रीमली फायर प्रोन. कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम, मिजोरम एंड त्रिपुरा ये वो स्टेट हैं जिन्हें एक्सट्रीमली फायर प्रोन स्टेट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है. ड्राई डेसिड फॉरेस्ट आर हाईली ससेप्टेबल टू सीवर फायर. सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के जो चांस होते हैं वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर होते हैं. ओडिशा हैज रिकॉर्डेड 871 लार्ज फॉरेस्ट फायर सिंस नवंबर 2022. नवंबर 2022 से अगर कंपेयर किया जाए तो ओडिशा में अभी तक 871 फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट नोटिफाइड किए गए हैं जो कि इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा है. दिस इज ऑल्सो नेशनल रिकॉर्ड फॉर द सीजन. इट वॉज फॉलोड बाय उसके बाद सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश के अंदर 754 केसेस आइडेंटिफाई किए गए. कर्नाटक के अंदर 642 केसेस आइडेंटिफाई किए गए. तेलंगाना के अंदर 444 एंड एमपी के अंदर 316 केसेस आइडेंटिफाई किए गए. In 2021, 51,968 forest fire incident occurred in the state. इंडिया के अंदर टोटल अगर फॉरेस्ट फायर की बात की जाए तो 2021 में 51,961 केसेस आइडेंटिफाई किए गए थे. व्हाट आर द रीजंस फॉर फॉरेस्ट फायर इन इंडिया? इंडिया के अंदर फॉरेस्ट फायर के क्या क्या रीजंस हैं? देयर आर बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ द फॉरेस्ट फायर इन इंडिया. फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट जितने भी होते हैं कुछ नेचुरल कॉज की वजह से होते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉज की वजह से होते हैं. व्हाट आर नेचुरल कॉजेज? नेचुरल कॉजेज में क्या क्या हो सकते हैं? लाइटनिंग हो सकता है, वॉल्केनिक इरूप्शन हो सकता है, हीट पैटर्न हो सकते हैं, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर हो सकता है, नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ट्रिगरिंग फॉरेस्ट फायर. सम एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में स्मोकिंग हो सकता है, कैंप फायर हो सकता है, बर्निंग डेब्रिस हो सकता है, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन हो सकता है. Number of lightning. A lightning strike power cables, trees or rocks which can produce a spark triggering forest fire. लाइटनिंग की वजह से ये पावर केबल्स, ट्रीज, रॉक को स्ट्राइक कर सकता है जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर स्ट्राइक हो सकता है. नंबर टू, वॉल्केनिक इरूप्शन. ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरूप्शन हॉट मैग्मा इन द ईस्टर्न earth crust is usually expelled out as lava. The hot lava then flow into nearby field और लैंड टू स्टार्ट विल्ड फायर. वॉल्केनिक इरूप्शन जिस टाइम पर होता है उस टाइम पर हॉट लावा अर्थ क्रस्ट से बाहर आता है लावा की फॉर्म में. ये लावा एक्सपेल होता है और जैसे ही ये फील्ड तक पहुंचता है जहां पर फॉरेस्ट होते हैं वहां उसकी वजह से विल्ड फायर स्टार्ट हो जाता है. हीट पैटर्न. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज टेम्परेचर मेक द फॉरेस्ट मोर वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर. राइजिंग टेम्परेचर and drainage make favorable circumstances for the fire to start. ग्लोबल वार्मिंग करंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से फॉरेस्ट के अंदर फायर होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एटमॉस्फेयर
टेम्परेचर राइज होने की वजह से और ड्राइनेज की वजह से भी फॉरेस्ट फायर सर्कमस्टेंसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 4, लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर। ड्राइनेज इन द सॉइल ट्रिगर्स फायर इन फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल, रिसेंट उत्तराखंड वाइल्ड फायर्स हैव बीन कॉज्ड ड्यू टू दिस रीजन। सॉइल के अंदर ड्राइनेज भी फॉरेस्ट फायर को लीड करता है। रिसेंटली अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो उत्तराखंड वाइल्ड फायर जो इंसिडेंट हुआ था, ये सॉइल ड्राइनेज की वजह से हुआ था। नंबर 1, नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल ट्रिगरिंग फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड लीव्स, ड्राई ग्रास, ड्राई वुड, logs, stumps and weeds in forest land are also region for forest fire. इंडिया के अंदर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड लीव्स, ड्राई ग्रास, ड्राई वुड, लॉग्स, स्टम्प, वीड्स, ये सब मिलता है और इसकी वजह से फॉरेस्ट फायर भी ट्रिगर होता है। सब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की अगर बात की जाए, इसमें नंबर 1 पर स्मोकिंग आता है। स्मोकिंग इज द लीडिंग कॉज फॉर फॉरेस्ट फायर ग्लोबली। ग्लोबली फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से होता है। थ्रोइंग अवे द सिगरेट विदाउट कंप्लीटली एक्सटिंग्विशिंग देम कैन लीड टू विल्ड फायर। अगर सिगरेट को यूज करने के बाद उसको विदाउट एक्सटिंग्विशिंग हम फेंक देते हैं तो उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो सकता है। नंबर 2, कैंप फायर। ड्यूरिंग आउटडोर एक्टिविटीज और कंपेनिंग, पीपल नॉर्मली लीव lit फायर फॉर कंबसिंग मटेरियल unattended. This ignite wildfires. आउटडोर एक्टिविटीज या कैंपेनिंग के टाइम पर पीपल नॉर्मली लिट फायर को लीव कर देते हैं, जिसकी वजह से विल्ड फायर इग्नाइट हो सकता है। नंबर 3, बर्निंग डेब्रिस। वेस्ट एंड ट्रेस ऑन समटाइम्स आर बर्न टू एसेस एज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ रबिश। कभी कभी वेस्ट एंड ट्रेस का जो ढेर होता है उसको बर्न कर दिया जाता है और उसको लेफ्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस ऑल्सो लेड टू फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट सिमलीपाल फॉरेस्ट फायर। रिसेंटली सिमलीपाल के अंदर जो फॉरेस्ट फायर हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, बिकॉज वहाँ पर वेस्ट को बर्न किया जा रहा था। स्प्लैश एंड बर्न स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द फायर इन इंडिया इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो फॉरेस्ट फायर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल स्लैश एंड बर्निंग कल्टीवेशन है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या क्या इसके इम्पैक्ट शो हो रहे हैं। नंबर 1, लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। नंबर 2, लीड टू फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। नंबर 3, इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड। नंबर 4, एयर पॉल्यूशन। नंबर 5, सॉइल डिग्रेडेशन। नंबर 6, destruction of watershed, loss of ecosystem and biodiversity. These forest fires destroy the habitats and the intricate relationship of diverse flora and fauna, leading to loss of ecosystem and biodiversity. For example, extinction of wildlife in India. फायर फॉरेस्ट की वजह से डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना जो कि फॉरेस्ट के अंदर होती है, इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है और इनका जो रिलेशनशिप है फ्लोरा एंड फोना का वो भी कभी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम का लॉस होता है। नंबर 2, लीड टू फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट फायर विच रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट फीचर्स लाइक सॉइल फर्टिलिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। फॉरेस्ट फायर की वजह से सर्टेन फॉरेस्ट फीचर की जो क्वालिटी होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, बिकॉज वहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, इकोसिस्टम लॉस होता है। इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 1.70 लाख विलेजेस इन इंडिया हैव proximity to forest. The livelihood of several crores of people is dependent on fodder, fuel wood, bamboo, and small timber. Forest fire directly impact their livelihood. 2011 की एक सेंसस के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट के प्रॉक्सिमिटी यानी फॉरेस्ट के नियर अबाउट 1,70,000 विलेजेस लाई करते हैं, और ये जो विलेज के पीपल हैं ये अपने फॉडर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, बैम्बू के लिए, स्मॉल टिम्बर के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं। और अगर फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट होते हैं तो इन पीपल का जो लाइवलीहुड है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। नंबर 4, एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर इंस्टिगेट ह्यूज क्लाउड्स ऑफ स्मोक लीडिंग टू मैसिव एयर पॉल्यूशन। फॉरेस्ट फायर की वजह से स्मोक का क्लाउड्स बन जाता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन लीडिंग होता है। नंबर 5, सॉइल डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट फायर के लिए बेनिफिशियल सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन द सॉइल एंड प्रोमोटिंग सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज। फर्दर द वाइल्ड फायर्स विल मेक सॉइल वल्नरेबल टू द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी फॉरेस्ट फायर की वजह से हो सकता है, बिकॉज फॉरेस्ट फायर की वजह से
सॉइल के अंदर जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो बैक्टीरिया फायर की वजह से मर जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। Destruction of watershed. Forest fire lead to the destruction of watershed of forest which are protected by the forest. फॉरेस्ट के द्वारा कुछ वाटरशेड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है फॉरेस्टेड एरिया में। अगर उस एरिया के अंदर फॉरेस्ट फायर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वाटरशेड भी यहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट फायर इन इंडिया? इंडिया में फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? नंबर वन, फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया डेवलप अ फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। दिस सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर वाइल्ड फायर इन द रियल टाइम। वाइल्ड फायर को मॉनिटर करने के लिए, स्पेशली रियल टाइम में इसको मॉनिटर करने के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया गया है। MODI's Moderate Resolution Imaging Spectro-Radiometer. These sensors provide the real-time information on the forest and sent to the Forest Survey of India. मोदीज के अंदर वेरियस सेंसर्स होते हैं जो कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को इन्हें सेंड किया जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरवर्ड द डाटा बाय ईमेल टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल डिवीजन, रेंज एंड बीट लेवल। पीपल इन द लोकेलिटी रिसीव SMS अलर्ट। किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर फॉरेस्ट फायर जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड मोदी से रिलेटेड कुछ सेंसर्स यहाँ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को सेंड किए जाते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ईमेल के थ्रू रिलेटेड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सर्कल डिवीजन एंड रेंज को फॉरवर्ड किया जाता है। उसके बाद वहाँ के जो पीपल हैं उनको SMS के थ्रू अलर्ट किया जाता है। National Master Plan for Forest Fire Control. Under this, the government aims to introduce a coordinated and integrated fire managing program. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मास्टर प्लान फॉर फॉरेस्ट फायर कंट्रोल लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फायर मैनेजमेंट प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करता है एंड इंटीग्रेट करता है।